कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, अब हम आते हैं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन नंबर हम 9 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बोर्ड के सामने देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तो शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्या रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म दिया है बच्चों, जोड़ा दिया गया है। क्या दिया गया है? युग्म 4x - 5y - 12 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, कॉमा लगा है। 10y + 20 10y + 20 = 8x दिया है, यानी 10y + 20 बराबर 8x दिया गया है। इसको हम देखिए यहाँ पे तो 4x और 5y और ये सीरियल दिया है, क्रम दिया है, लेकिन ये x को पटक दिया है बराबर के उस तरफ, तो हम इस तरफ पटक ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अटक पटक करते हैं यहाँ पर। कैसे अटक पटक करते हैं, तो समीकरण हल करते हैं। देखिए ये तो सेट रखा हुआ है, इसको उसी तरह नोट कर लेते हैं। 4x - 5y - 12 = 0 समीकरण 1 हो गया बच्चों। यहाँ पे 10y दिया है, नोट कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं उसमें करना अटक पटक, जो भी करेंगे यहाँ पे अटक पटक करना है। 8x को इधर लाइए, उठा के इधर लाएंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। बच्चों यहाँ पे 8x पहले होना चाहिए, तो माइनस का 8x रख देंगे, प्लस क्या रखा है 10y रखा है, और प्लस का 20 बराबर। जब ये इधर आ गया तो क्या बचा उधर 0, कुछ नहीं बचा। जब तुम अपने घर से चले जाओगे तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई सदस्य ही नहीं हो उधर, तुम ही तो घर में रहते थे। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए ये A1 हो गया, ये बच्चों क्या हो गया A2, B1 हो गया, और ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। रखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आप जान चुके हैं, हर बार ना बताना पड़े कि इससे तुलना कराया सर A1x + B1y + C1 बराबर 0 से। एक समीकरण होता है A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे तुलना कराइए। x, यहाँ A1, यहाँ ये देखिए एक 4 दिया है, A1 रख दिया। ये देखिए y दिया B1, ये देखिए B1 का मान -5, C1 12, A2 आप समझ गए। ठीक है, मिला लीजिएगा। यहाँ पे A1 का मान क्या है 4 बटा A2 का मान क्या है -8 बराबर B1 का मान क्या है -5, B2 का मान क्या है 10। ठीक है, बराबर C1 का मान क्या है -12 बटा C2 का मान 20 है। ठीक है बच्चों, अब 4 का नम 4 दूना 8, 5 का नंबर 5 दूना 10, ये 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 × 5 = 20। ये आ गया -1/2, ये आ गया -1/2, ये आ गया -3/5। ये माइनस माइनस उड़ा दो, 1/2, 1/2, यानी ये बराबर हो गया। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, नॉट इक्वल C1/C2। जब नॉट इक्वल है तो बच्चों ये कंडीशन है, असंगत है। क्या है ये? असंगत। कह रहा था संगत असंगत बताना है, तो ये असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हल, इसके कोई पार्ट नहीं, ओनली क्वेश्चन नंबर 10 था। इस प्रकार से हम मिटा देते हैं इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं 3.1 का। ये प्रश्नावली 3.1 चल रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे हल करते हैं। कह रहा है रेखाओं 2x + ky बराबर 1। यहाँ देखिए अंक होना चाहिए, लेकिन अंक की जगह के दे दिया है। 3x - 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल है, कंडीशन दे दिया है अद्वितीय हल, अर्थात ये कंडीशन पर हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है 2x + ky बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पे 3x - 5y बराबर 7, समीकरण 2 हो गया। बच्चों यहाँ पे ये A1 है, ये B1 है, ये आप जानते हैं, ये C1 है, ये A2 है बच्चों, ये B2 है, ये C2 है। ठीक है, तुरंत लगाते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। आओ हो, अद्वितीय दिया है ना कंडीशन, अद्वितीय हल है पहले से दे रहा है। तो यदि अद्वितीय हल हूँ तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ओके बच्चों, A1 का मान 2, A2 का मान
3 नॉट इक्वल B1 का मान के बटा B2 का मान और क्या है -5। बच्चों तिरछा गुणा करा सकते हैं, ठीक है, ये तो इंडिकेशन है। 3 के नॉट इक्वल -10 उधर ले जाइए तो के नॉट इक्वल -10/3। ओके, ये आपका आंसर। यदि वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अगर पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसके फिनिश कर चुके हैं पूरी तरह से। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं। इसको पूरी तरह वेरी अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए के का मान एक बार हम निकाल भी चुके हैं इसके पहले। के का मान कैसे निकालते हैं, यदि समीकरणों के निकाह के x -5y बराबर 2, 6x + 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है दे रहा ना, तो कोई हल किस में नहीं होता, ये कंडीशन में। बच्चों ये कंडीशन में नहीं होता तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण क्या दिया है, के x - 5y बराबर 2 दिया है समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या दिया है, 6x + 2y बराबर 7 दिया गया है क्वेश्चन नंबर पर। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। रखते हैं। यदि कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या है, स्थिति A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसमें हम आते हैं C1/C2। A1 का मान क्या है, के बटा A2 का मान 6 बराबर B1 का मान -5, B2 का मान 2 बराबर C1 का मान है 2 बटा C2 का मान है 7, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, तो ये बराबर है, तो आप इसको हल करिए क्योंकि इसमें के मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे 2 का देखिए, यहाँ पे चाहे 2 से काट दीजिए, 3 आ जाएगा, 3 बचे 15 -15। चाहे पहले गुणा करा लीजिए, गुणा कराइए इसका 2 में के में, तो 2 के 6 का 5 में कराइए तो -30 आ जाएगा। के बराबर -30 बटा 2 हो जाएगा, 2 से काटिए 15 आ जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया बच्चों, -15, ठीक है। के का मान ही निकालना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर चुके हैं बच्चों। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अनंत हल होगा, ठीक है। अनंत हल के लिए कंडीशन ये रखते हैं, अनंत हल के लिए ये, ठीक है। अनेक हल का मतलब अनंत हल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया। ये पूरा x को छोड़ करके ये A2 है, y के बगल में B2 है और ये पूरा आपका C2 है, रखा है ये पूरा। तो रखते हैं इस कंडीशन में, रखते हैं सेकंड वाली में, हल में यदि अनेक हल हों, यदि ये समीकरण वही मान लेंगे, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है, समझ जाएंगे ना आप लोग। यदि अनेक हल हों, ठीक, अनेक हल हों। आप लोग बोर्ड एग्जाम में मत करिएगा, पहले नोट कर लीजिएगा, बाद में हल करिएगा, ठीक। तो अनेक हल हों तो यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्यों, क्योंकि ये पहले से दे रखा है ना। अगर पहले से दे रहा है तो देखिए A1 का मान क्या है, 2 बटा A2 का मान k + 2 है बराबर B1 क्या है, 3 है, B2 क्या है, B2 दिया है 6 बराबर C1 क्या है, C1 है k प्लस C1 4 दिया है, C1 4 बटा C2 क्या है, 2k + 4। तो यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो बीच में रखा है ना, ये इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, यानी सबसे व्यवहार करता है ये, ठीक है। इससे संभल के रहिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 बटा k + 2 बराबर 3 बटा 6 लेने पर, ठीक है, लेते हैं। तो यहाँ पे 2 × 12, 3 का पहले इसमें कराइए तो 3 के
प्लस 3 दूना 6, 3 का के में तो 3 के, 3 का 2 में तो 6 बराबर 6 दूना 12, 12 आ गया। 6 को उधर ले जाइए तो 3 के बराबर 12 का -6, तो 3 के बराबर 12 में 6 गया 6, तो 3 उधर जाएगा तो बटे में, तो 3 दूना 6, के बराबर कितना आ गया 2। बच्चों क्या निकालना था, के किस मान के लिए, के का मान 2 आ तो गया, चाहे आप इसको इसके बराबर करिए तब भी 2 आएगा। आप लोग इसको इसके बराबर आप लोग रफ में लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम यहीं से एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। 14 में क्या कह रहा है, पी के किस मान के लिए, पी का मान पूछ रहा है। रैखिक समीकरण युग में समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। पी के कौन सा ऐसा मान होगा कि हम वहाँ पे रख दे तो समांतर रेखाओं को निरूपित करने लगे। समांतर रेखाएं कब होगी, ये कंडीशन में समांतर होती हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। तो पी का मान निकालना है समांतर रेखाओं के लिए। तो ये जब हल करेंगे तो समीकरण नोट कर, माइनस का एक्स प्लस पी वाई -1 बराबर 0 के समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे पी एक्स माइनस का वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0 समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पे तुलना कराइए तो a1 का मान हमें -1 मिलेगा, यहाँ 1 माना जाता है। यहाँ ये b1 है तो b1 का मान हमें क्या मिलने वाला है, p मिलने वाला है। और c1 का मान क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। क्यों, a1x प्लस b1y और प्लस c1 से तुलना कराइए। x को छोड़िए, a1 का मान यहाँ 1 है, 1 रख दिया। y को छोड़िए, p b1 का मान p है, c1 का मान क्या है यहाँ पे -1। इसी प्रकार से इसकी तुलना कराइए, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। x को छोड़िए, a2 का मान p है, a2 का मान क्या हो गया बच्चों, p हो गया, ठीक है। और b2 का मान यहाँ पे देखिए -1 है, c2 का मान क्या है, -1 है बच्चों। अब रखते हैं, जब कंडीशन क्या रख रहे हैं, जब रेखाएं क्या हों, समांतर हों, रेखाएं समांतर हों। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1/c2। तो a1 का मान क्या है बच्चों, -1 और b1 का मान क्या है, p बराबर b1 नहीं सॉरी a1 बटा a2 रखना था। a1 का मान -1 और a2 का मान p है, सही तो है। और b1 का मान क्या है, p है, और बटा b2 का मान -1। तिरछा गुणा कराइए तो यहाँ पे p का p² हो जाएगा, -1 बराबर 1 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, अर्थात p बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, हल हो गया। देखिए p का मान अगर यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 1 रख दें तो फिर ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बराबर आएगा और ये बराबर नहीं आएगा, रख के देख लीजिएगा। यहाँ पे p की जगह में मान रखिएगा और फिर तुलना कराइएगा, ये मिलेगा कंडीशन, समांतर रेखाएं प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। ओके बच्चों, आज 14 क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से हल कर लिए हैं। अगर देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें वीडियो को, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। बार बार हम कह रहे हैं बच्चों, आप जब भी देखिए मन से देखिए, अदरवाइज मत क्लिक करिए, ठीक है। थोड़ा सा क्लिक करके आप लोग अवहेलना मत करिए। जब भी क्लिक करिए, कोई किसी भी टीचर का वीडियो देखिए, जब भी पढ़िए बड़े मन के साथ, शिद्दत के साथ पढ़िए। और उसको जब आप लास्ट तक देखेंगे, जब कुछ आपको मिलेगा, बड़े मन के साथ बैठ करके पूरा, जब तक आप जितना टाइम है, जब तक आप पूरा देख न लें, जब तक आपको कोई भी काम नहीं करना। अदरवाइज उसको न क्लिक करिए, रखे रहने दीजिए, ठीक है।